हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइटन से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे सर टाइटन का शेयर क्यों गिरते हुए देखने को मिला। अभी इससे रिलेटेड कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। रिसेंटली हम लोग को बहुत बड़ी खबर देखने को मिली थी जहाँ पे टाइटन ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट यहाँ पे अपडेट कर दिए थे। जैसे ये रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउसेज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसी में से एक है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन की बात करें दोस्तों, जैसे Q1 के नंबर उन्होंने यहाँ पे देख लिए, नंबर मतलब एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हैं, बिजनेस अपडेट बोल सकते हैं। तो उन्होंने टाइटन को फिलहाल तो यहाँ पे डाउनग्रेड यहाँ पे किया हुआ है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को टाइटन के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। टाइटन की अगर हम लोग बात करें, इनके यूजुअली Q1 के नंबर थोड़े से वीक ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। Q1 के भी, इनफैक्ट Q2 के भी। इसके पीछे का रीज़न है उनका बिजनेस, ठीक है, जो कि खुद टाइटन हमेशा बताता है कि ज्वेलरी इनका सबसे मेन बिजनेस रहता है। तनिष्क ब्रांड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यूजुअली क्या रहता है, ये वाला जो माहौल रहता है अभी का, जो खास करके हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें शादी से रिलेटेड जो सीज़न रहता है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीरो ही करके कम देखने को मिल जाता है। सबसे बेस्ट इनके लिए बिजनेस टाइम कौन सा होता है, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, वो वाला जो पीरियड होता है जैन फेब मार्च, वो इनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ज़बरदस्त शादियाँ रहती है तभी के। अगर आप हॉल की बुकिंग्स भी देखोगे, होटल्स के बुकिंग्स भी देखोगे, मतलब हाई चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो माहौल रहता है उस वक्त की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मलाइज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, फिलहाल क्या रहता है, शादी का बिजनेस थोड़ा सा म्यूटेड रहता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इनका ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो ओके ओके परफॉर्मेंस करता है। ये अभी की बात नहीं, कई सालों से चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा तड़का किस चीज़ के चलते लग गया, गोल्ड के प्राइस अभी हम लोग को टॉप पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को थोड़ा सा डिमांड और भी कमज़ोर होते हुए देखने को मिले, बिकॉज गोल्ड इनके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। गोल्ड जितना महंगा होगा ऑटोमेटिकली इनके ज्वेलरी के दाम भी बढ़ेंगे। अगर पहले कोई ज्वेलरी अगर 100 में मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड के दाम अगर बढ़ गए तो ऑब्वियसली उनकी ज्वेलरी के दाम भी बढ़ेंगे, ठीक है, खुद का तो नुकसान नहीं करवाएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों के चलते क्वार्टर 1 के नंबर्स कंपनी के सामने आ गए थे अपडेट, एंड उसके बाद जेपी मॉर्गन ने इनको डाउनग्रेड यहाँ पे किया हुआ है। तो इसी चीज़ के चलते गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट अगर देखा गया, 2 बड़े आईपीओ हाल ही में हम लोग को क्लोज भी होते हुए देखने को मिले थे, ठीक है। शायद से आज के दिन इसका अलॉटमेंट का भी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगा कि इसका अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। एनके फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो जीएमपी अभी भी 36% नजर आ रहा है, एंड बंसल वायर के आईपीओ की बात करें तो जीएमपी 27 फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड भी ढेरों सारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आते ही रहते हैं। फिलहाल तो आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.5% की गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तेजी मंदी तो भाई हर किसी स्टॉक में यहाँ पे होती रहती है, बट येस बैंक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिला था, अगर वापस इनको कम बैक करना है तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बार बार क्रिकेट का एग्जाम्पल देके आपको बताया हुआ है कि येस बैंक ही एक ऐसा प्लेयर है जो बीच में ही सडनली 40 स्कोर कर लेता है, 50 स्कोर कर लेता है, अच्छा लगता है, फिर उसके बाद 4-5 रन बनाकर आउट होता है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपको टीम में आना है भाई, ठीक है, टीम में बने रहना है, ठीक है, मतलब बड़े प्लेयर्स की जब एंट्री होती है ना दोस्तों किसी भी स्टॉक में, तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है यूजुअली, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा बड़ा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, प्लस उसी के साथ साथ होल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल जाता है, बट ये ऐसा ही नहीं होता है। इसके लिए कंपनी के नंबर्स अच्छे आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बीच बीच में इनके नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, बट अगेन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के चलते वापस ये थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। छोटा मोटा परफॉर्मेंस दिखाते रहेगा, बट एकदम धमाकेदार अगर परफॉर्मेंस अगर येस बैंक को वापस अगर दिखाना है तो इसके लिए कंसिस्टेंसी वाले नंबर दिखाना इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाले। देन एक और सवाल यहाँ पे पूछा था येस बैंक से रिलेटेड, कौन सा सर, पहले यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दिया करती थी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक भी कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड देके रखा हुआ था। उसके बाद तो डिविडेंड ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, उसके बाद हम लोग को वो स्कैम जी जैसी चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद येस बैंक खुद ही बचा है आरबीआई के एंड बाकी जो बैंक्स थे उनके मदद के चलते, ठीक है। तो फिलहाल तो इनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जमाना पड़ेगा। प्लस उसी के साथ साथ जैसे कि आपको बताइए बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कोई फिक्स चीज़ यहाँ पे है नहीं, कंपनी चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकती है। एंड ऊपर से अगर देखा गया इनका एक वो जो केस भी है 81 बॉन्ड्स का, ठीक है, वो भी यहाँ पे हम लोग को कोर्ट में देखने को यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है। जो पुराने मैनेजमेंट के अंदर जो स्कैम होता है उसमें भी क्या हुआ था, वो बॉन्ड थे 81 बॉन्ड, जो बॉन्ड बोला तो भाई डिबेंचर मतलब रिस्क ही होता है, बट वहाँ पे जो बॉन्ड्स बेचे गए थे
खास करके सीनियर सिटीजन्स को सुपर एफडी के नाम से बेचे गए थे। ठीक है, अभी एफडी तो सेफ ही रहता है, ठीक है, बीटा वहाँ पे होता है नहीं, बट यहाँ पे बॉन्ड्स में तो हमेशा हम लोगों को रिस्क देखने को मिल जाती है। एंड जब येस बैंक यहाँ पे हम लोग को खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली तो एफडी वाले तो सुरक्षित रह गए, बट बॉन्ड वालों की हालत ख़राब हो गई। तो बाद में पता चला कि भाई उन्होंने जो एक्चुअल में जो बेचा है वो एफडी था ही नहीं, वो बॉन्ड था करके। तो ये भी अगर देखा गया, ये भी चीज़ अटकी हुई है। तो इस चीज़ के चलते मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डिविडेंड जैसी चीज़ें अगर बांटना इन्होंने स्टार्ट किया, वो बॉन्ड वाले मतलब फिर नाराज़ यहाँ पे हो सकते हैं। इससे रिलेटेड वापस हम लोग को चर्चा होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे कोई डिविडेंड आएगा तो देने के लिए तो दे सकते हैं, बट वापस वो 81 बॉन्ड से रिलेटेड इशू स्टार्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल तो देखा गया तो चांसेस तो इसके ना के बराबर नजर यहाँ पे आ जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक कॉमन मैन की अगर हम लोग बात करें, आम आदमी की बात करें, हम सभी लोगों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एक बुरी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, सीएनजी। यस दोस्तों, सीएनजी के प्राइस हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पहले दिल्ली में प्राइस यहाँ पे हाइक हो गए सीएनजी की बात करें तो, एंड अभी की अगर बात करें दोस्तों तो मुंबई सिटी में भी सीएनजी एंड उसी के साथ साथ पाइपलाइन से जो आपके घर में कुकिंग गैस भी आ जाता है, उसके भी प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गए हैं। इससे रिलेटेड जो कंपनीज है, इससे रिलेटेड कौन सी कंपनी आप सभी लोगों को पता है? यस, अगर मुंबई की बात करें तो महानगर गैस, ठीक है, अगर हम लोग खास करके दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये वो कंपनी है सीएनजी पीएनजी से काम यहाँ पे करती है। उन्होंने अपने दाम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। दाम बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर हम लोग को जरूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब महंगाई बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सीएनजी पीएनजी की बात की, अगर आप ये कहते हो कि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, बट फिर भी आपके ऊपर इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। कैसे? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें उसमें भी सीएनजी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो वो किधर ना किधर घूमकर वो चीज़ें आप तक यहाँ पे पहुंची जाती है। तो वहाँ से अगर पहले डिस्टेंस कवर करने के लिए 100 रुपये लगते थे, अभी 110 लगेंगे। वो 10 रुपये थोड़ी ना अपनी जेब से भरेगा, वो ऑटोमेटिकली उस कॉस्ट में ऐड करते हुए देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट में ऐड करते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो यूज़र रहता है उसके ऊपर वो भार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो एंड यूज़र हमेशा एक आम आदमी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हालांकि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है भाई, इनके रेवेन्यू में थोड़ा बहुत इजाफा होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलार, रूफटॉप सोलार। ठीक है, अभी ये इसको इतना रिपीट में कर चुका हूँ कि आपको भी समझ में यहाँ पे आ ही गया होगा। और हर एक स्टेट में अगर आप देखोगे दोस्तों कि वहाँ पे हम लोगों को रूफटॉप सोलर से रिलेटेड जबरदस्त पेनिट्रेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने टेंडर निकाला है 7 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे गोवा की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए। ठीक है, वो भी यहाँ पे टेंडर इशू करते हुए देखने को मिले। ऐसे देश के कितने सारे तमाम सिटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे रूफटॉप सोलर से रिलेटेड पेनिट्रेशन लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इससे रिलेटेड अगर बिजनेस करने वाली अगर कोई कंपनियाँ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप सब लोगों को पता है, तो इसमें टाटा पावर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है रूफटॉप सोलर की अगर हम लोग बात करें तो। एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस की बात करें तो इरेडा का नाम तो हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। पहले कॉर्पोरेट्स के साथ यहाँ पे काम करते थे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस करते थे। अभी आम आदमी मतलब रिटेल सेगमेंट में भी इन्होंने लोन बांटना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। प्लस इरेडा की बात करें तो बजट में भी ये फोकस में रहेगा, ये और हुडको, क्योंकि अगर देखा गया इनका अगर सेक्शन 54 ईसी में अगर इंक्लूजन अगर हो जाता है तो इनके लिए एक और अच्छा खबर हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट ये इफ बट वाली बात है, इसके ऊपर मुहर लगेगी 23 जुलाई को कि सच में क्या ये इंक्लूड किए जाएंगे 54 ईसी में या फिर नहीं, तो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक जो कि यहाँ पे आज के दिन तो चांसेस ही थे कि गिरावट के कि लोअर सर्किट यहाँ पे लग ही सकता है करके, कल के दिन इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी यहाँ पे कवर किया था। किस चीज़ के चलते? लोन डिफॉल्ट के चलते। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया कि शेयर बाजार में अगर कभी भी ये खबर निकल कर आई कि किसी कंपनी ने लोन का डिफॉल्ट किया है, ये काफ़ी बुरी खबर होती है। काफ़ी मतलब काफ़ी ही बुरी खबर, और उसका परिणाम आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर सर्किट के फॉर्म में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कल के दिन जैसे आपको बताया था कि फ्यूचर कंज्यूमर, ठीक है, जो कि फ्यूचर ग्रुप के एफएमसीजी आर्म हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने कितना 449 करोड़ का डिफॉल्ट यहाँ पे कर दिया। मतलब पैसे ही नहीं है कंपनी के पास, ये समझ में आ जाते हैं। वरना जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो शब्द है ना कि डिफॉल्ट, यहाँ पे वो कभी भी कोई कंपनी अपने जीवन काल में लाना ही नहीं चाहिए। अगर डिफॉल्ट कर दिया मतलब समझ लेना कि जैसे बोला पैसा नहीं, मतलब अभी कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं है करके। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते अभी तो वैसे तो ये कंपनी पहले से ही पता था हम लोगों को कि खराब तो यहाँ पे हो चुकी है, बट आज आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कल के दिन भी इसी पॉइंट को यहाँ पे कवर किया था, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे जरूर देखा होगा। तो ये वाला एक लर्निंग लेसन हमेशा सीख लेना कि लोन डिफॉल्ट ये काफ़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे होती है, और ये ऐसी कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग इस चीज़ के चलते चिढ़ भी गए, बट वो चीज़ें यूजुअली एक्सेप्टेबल ही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर देखोगे, ये देखो
आपको दिखाना चाहूँगा फ्यूचर कंज्यूमर का ही शेयर है, ठीक है, बट आप यहाँ पे चेक करोगे तो इन स्टॉक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी बोलोगे तो भाई प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि पीडीएफ देख लेना यहाँ पे कितना है, 8 और 3 लगभग 11-12, चलो राउंडेड पकड़ लो 12%, बाकी पब्लिक है 88%, ठीक है। तो पब्लिक तो चढ़ी जाएगी भाई, फिर कुछ भी अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। इमोशनली अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे दोस्तों तो आपको फटका पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आपको बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए, कोई भी स्टॉक थोड़ी ना ऐसे ही नीचे यहाँ पे आता है करके आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर का रीजन होता है। अगर बिजनेस अच्छा है तो देखिए स्टॉक ऊपर भी अच्छा करेगा, बट अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो स्टॉक नीचे आएगा। सारा पूरा जो ब्रह्मांड है शेयर बाजार का, किसी भी कंपनी का, वो बिजनेस की इर्द गिर्द ही घूमता है। आपको जब तक बिजनेस समझ में नहीं आएगा एज अ इन्वेस्टर, आपको तकलीफ यहाँ पे होती रहेगी। फिर लोग क्या करेंगे, 1 रुपये से सस्ता स्टॉक कौन सा है, पैसे वाले स्टॉक कौन से है, ऐसे स्टॉक को रैंडमली खरीद लेते हैं और बाद में उनको जबरदस्त दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी करना यहाँ पे नहीं होता है, वरना अल्टीमेटली पैसा किसका डूबेगा भाई, हम लोगों का ही डूबेगा। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। और आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है, 87.83 का 88.24, ठीक है भाई, जिसको खरीदना है खरीद सकते हैं भाई, मैं तो कोई बोल नहीं सकता कि मत खरीदो करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, किस चीज़ के चलते, तो पटेल इंजीनियरिंग, ये जो कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, बट आप देख सकते हो 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ था, थोड़ा सा नीचे से रिकवर हुआ, एकदम से सडनली नोज डाइव देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, कि सडनली कंपनी के जो MD है, ठीक है, रूपेन पटेल जी की अगर मैं बात करूँ तो उनकी हम लोगों को मृत्यु होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है, बिकॉज मैनेजमेंट की हाईएस्ट पोजीशन पे ये व्यक्ति यहाँ पे हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। हालांकि अभी अगर हम लोग बात करें रिप्लेसमेंट की, तो जानकी पटेल जी ने फिलहाल तो क्या किया है, जो उनकी जो प्लेस है वो उन्होंने रिप्लेस करके फिलहाल तो एज ए न्यू चेयरपर्सन हम लोग को वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी न्यूज़ के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक में हम लोग को जोरदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताई है भाई, वो जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड थी भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, बाय, होल्ड, सेल, एग्जिट, आपको जो भी कुछ करना है, एवरेज करना है, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।